रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। सनातन ग्रंथों में शिव महिमा का गुणगान बहुत खूबसूरती के साथ किया गया है। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव जहाँ विराजमान है, वहाँ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी भी हैं। इन सबसे अलग शिव के साथ गण भी रहते हैं। इन गणों के शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझता है। आखिर कौन है ये गण, क्या है इनका महत्व? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। शिव का आशुतोष यानी सरलता से प्रसन्न होने वाला बताया गया है। वहीं सभी समान मानने वाला महादेव कहा गया है। अति क्रोधी भयंकर स्वरूप में उन्हें रुद्र कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार शिव के गणों का वर्णन मिलता है। कोई उन्हें शिव का मित्र बताता है तो कोई उनका रक्षक, लेकिन असल में गण महादेव के मित्र भी हैं और रक्षक भी। पुराणों में शिव के प्रमुख गण है भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंडिस, नंदी, जय, विजय बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि ये गण मनुष्य से अलग थे और किसी दूसरे लोक से आए थे। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। इनके शरीर में हड्डियां नहीं होती थी और आकार विचित्र सा होता था। ये सभी गण जोर जोर से शोर करते हैं। इनकी भाषा महादेव के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। ये गण शिव के अतिरिक्त किसी से नहीं डरते। उन्हें सनकी स्वभाव का भी कहा जाता है। ये महादेव के अतिरिक्त किसी का कार्य नहीं करते हैं। महादेव इन्हें प्रेम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव 15,000 साल पहले मानसरोवर आए थे। मानसरोवर को तैथिस समुद्र का एक अवशेष के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत उस समय हुई थी। वर्तमान में वो समुद्र अब एक झील में बदल चुका है। बता दे, पिशाच, दैत्य, दानव और भूत भी भोलेनाथ के गण हैं और हमेशा उनके समीप रहते हैं। भगवान गणेश भी शिव के गण हैं। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश को गणपति की जगह गजपति क्यों नहीं कहा जाता है? एक कथा के अनुसार भूलवश भगवान शिव द्वारा अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया गया था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने गणेश को जीवित करने के लिए हाथी का सिर लगाया था। तभी से उन्हें गणपति कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात गजपति और गणपति नाम को लेकर हो रही है। वैसे अगर गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था तो हमें तो उन्हें गजपति कहना चाहिए, लेकिन हम उन्हें गणपति कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान शिव ने जिस हाथी का सिर गणेश को लगाया था वो स्वयं एक गण था। जी हाँ, भोलेनाथ ने अपने एक गण का सर निकालकर गणेश को लगा दिया था। इसलिए हम उन्हें गणपति कहते हैं, गजपति नहीं। भगवान शिव के गणों के नाम। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहाँ रक्षक, कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव दो है, काल भैरव और बटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण है जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया। इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंडिस, नंदी, श्रृंगी, हरिगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी, सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्मव्रतों से संकलित करके ये सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें।